पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और मैं अपने नफ्स को भी बरी नहीं करार देता कि नफ्स बहरहाल बुराइयों का हुक्म देने वाला है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम करे कि वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और बादशाह ने कहा कि जरा इन्हें ले आओ, मैं अपने जाती उमूर में साथ रखूंगा। उसके बाद जब इनसे बात की तो कहा कि तुम आज से हमारे दरबार में बावकार अमीन की हैसियत से रहोगे। यूसुफ ने कहा कि मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दो कि मैं मुहाफिज भी हूं और साहिब इल्म भी। और इस तरह हमने यूसुफ को जमीन में इख्तियार दे दिया कि वो जहां चाहे रहें। हम अपनी रहमत से जिसको भी चाहते हैं मर्तबा दे देते हैं और किसी नेक किरदार के अज्र को जाया नहीं करते। और आखिरत का अज्र तो इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो साहिबान ईमान हैं और खुदा से डरने वाले हैं। और जब यूसुफ के भाई मिस्र आए और यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने सबको पहचान लिया और वो लोग नहीं पहचान सके। फिर जब इनका सामान तैयार कर दिया तो इनसे कहा कि तुम्हारा एक भाई और भी है, इसे भी ले आओ। क्या तुम नहीं देखते हो कि मैं सामान की नाप तोल भी बराबर रखता हूं और मेहमान नवाजी भी करने वाला हूं। अब अगर इसे ना ले आए तो आइंदा तुम्हें भी गल्ला ना दूंगा और ना मेरे पास आने पाओगे। इन लोगों ने कहा कि हम इसके बाप से बातचीत करेंगे और जरूर करेंगे। और यूसुफ ने अपने जवानों से कहा कि इनकी पूंजी भी इनके सामान में रख दो, शायद जब घर पलट कर जाएं तो इसे पहचान लें और इस तरह शायद दोबारा पलट कर जरूर आए। अब जो पलट कर बाप की खिदमत में आए और कहा कि बाबा जान, आइंदा हमें गल्ले से रोक दिया गया है, लिहाजा हमारे साथ हमारे भाई को भी भेज दीजिए ताकि हम गल्ला हासिल कर लें और अब हम इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। याकूब ने कहा कि हम इसके बारे में तुम्हारे ऊपर इसी तरह भरोसा करें जिस तरह पहले इसके भाई यूसुफ के बारे में किया था। खैर, खुदा बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। फिर जब इन लोगों ने अपना सामान खोला तो देखा कि इनकी बजात कीमत वापस कर दी गई है, तो कहने लगा, बाबा जान, अब हम क्या चाहते हैं, ये हमारी पूंजी भी वापस कर दी गई है। अब हम अपने घर वालों के लिए गल्ला जरूर लाएंगे और अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक ऊंट का बार और बढ़वा लेंगे कि ये बात इसकी मौजूदगी में आसान है। याकूब ने कहा कि मैं इसे हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक कि खुदा की तरफ से अहद ना करोगे कि इसे वापस जरूर लाओगे, मगर यह कि तुम ही को घेर लिया जाए। इसके बाद जब इन लोगों ने अहद कर लिया तो याकूब ने कहा कि अल्लाह हम लोगों के कौल और करार का निगरां और जामिन है। और फिर कहा कि मेरे फर्जंदो, देखो, सब एक दरवाजे से दाखिल ना होना और मुतफर्रिक दरवाजों से दाखिल होना कि मैं खुदा की तरफ से आने वाली बलाओं में तुम्हारे काम नहीं आ सकता। हुक्म सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और उसी पर मेरा एतमाद है और उसी पर सारे तवक्कुल करने वालों को भरोसा करना चाहिए। और जब वो लोग इसी तरह दाखिल हुए जिस तरह इनके वालिद ने कहा था, अगरचे वो खुदाई बला को टाल नहीं सकते थे, लेकिन ये एक ख्वाहिश थी जो याकूब के दिल में पैदा हुई जिसे उन्होंने पूरा कर लिया। और हमारे दिए हुए इल्म की बिना पर साहिब इल्म भी थे, अगरचे अक्सर लोग इस हकीकत से भी नावाकिफ थे। और जब वो लोग यूसुफ के सामने हाजिर हुए तो उन्होंने अपने भाई को अपने पास पनाह दी और कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, लिहाजा जो बर्ताव ये लोग करते रहे हैं अब इसकी तरफ से रंज ना करना। इसके बाद जब यूसुफ ने इनका सामान तैयार करा दिया तो प्याले को अपने भाई के सामान में रखवा दिया। इसके बाद मनादी ने आवाज दी कि काफले वालों, तुम सब चोर हो। इन लोगों ने मुड़कर देखा और कहा कि आखिर तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है। मुलाजमीन ने कहा कि बादशाह का प्याला नहीं मिल रहा है और जो इसे लेकर आएगा इसे एक ऊंट का बार गल्ला इनाम मिलेगा और मैं इसका जिम्मेदार हूं। इन लोगों ने कहा कि खुदा की कसम, तुम्हें तो मालूम है कि हम जमीन में फसाद करने के लिए नहीं आए हैं और ना हम चोर हैं। मुलाजमों ने कहा कि अगर तुम झूठे साबित हुए तो इसकी सजा क्या है। इन लोगों ने कहा कि इसकी सजा खुद वो शख्स है जिसके सामान में से प्याला बरामद हो। हम इसी तरह जुल्म करने वालों को सजा देते हैं। इसके बाद भाई के सामान से पहले दूसरे भाइयों के सामान की तलाशी ली और आखिर में भाई के सामान में से प्याला निकाल लिया। और इस तरह हमने यूसुफ के हक में तदबीर की कि वो बादशाह के कानून से अपने भाई को नहीं ले सकते थे, मगर ये कि खुदा खुद चाहे, हम जिसको चाहते हैं इसके दराजात को बुलंद कर देते हैं और हर साहिब इल्म से बरतर
एक साहिब इल्म होता है। इन लोगों ने कहा कि अगर इसने चोरी की है तो क्या ताज्जुब है, इसका भाई इससे पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में छुपा लिया और इन पर इजहार नहीं किया। कहा कि तुम बड़े बुरे लोग हो और अल्लाह तुम्हारे बयानात के बारे में ज्यादा बेहतर जानता है। इन लोगों ने कहा कि ए अजीज मिस्र, इसके वालिद बहुत ज़ईफुल उम्र हैं, लिहाजा हम में से किसी एक को इसकी जगह पर ले लीजिए और इसे छोड़ दीजिए कि हम आपको एहसान करने वाला समझते हैं। यूसुफ ने कहा कि खुदा की पनाह कि हम जिसके पास अपना सामान पाएं, इसके अलावा किसी दूसरे को गिरफ्त में ले लें और इस तरह जालिम हो जाएं। अब जब वो लोग यूसुफ की तरफ से मायूस हो गए तो अलग जाकर मशवरा करने लगे। तो सबसे बड़े ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे बाप ने तुमसे खुदाई अहद लिया है और इससे पहले भी तुम यूसुफ के बारे में कोताही कर चुके हो। तो अब मैं तो इस सरजमीन को ना छोड़ूंगा यहां तक कि वालिद मोहतरम इजाजत दे दें या खुदा मेरे हक में कोई फैसला कर दे कि वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। हां, तुम लोग बाप की खिदमत में जाओ और अर्ज करो कि आपके फर्जंद ने चोरी की है और हम इसी बात की गवाही दे रहे हैं जिसका हमें इल्म है, और हम गैब की हिफाजत करने वाले नहीं हैं। आप इस बस्ती से दरियाफ्त कर लें जिसमें हम थे और इस काफिले से पूछ लें जिसमें हम आए हैं, और हम बिल्कुल सच्चे हैं। याकूब ने कहा कि ये तुम्हारे दिल ने एक नई बात गढ़ ली है। मैं फिर भी सब्र जमील इख्तियार करूंगा कि शायद खुदा इन सब को ले आए कि वो हर शय का जानने वाला और साहिब हिकमत है। ये कहकर उन्होंने सबसे मुंह फेर लिया और कहा कि अफसोस है यूसुफ के हाल पर, और इतना रोए कि आंखें सफेद हो गईं और गम के घूंट पीते रहे। इन लोगों ने कहा कि आप इसी तरह यूसुफ को याद करते रहेंगे यहां तक कि बीमार हो जाएं या हलाक होने वालों में शामिल हो जाएं। याकूब ने कहा, मैं अपने हुज्न और गम और अपनी बेकरारी की फरियाद अल्लाह की बारगाह में कर रहा हूं, और उसकी तरफ से वो सब जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। मेरे फर्जंदो, जाओ यूसुफ और इनके भाई को खूब तलाश करो और रहमत खुदा से मायूस ना होना कि उसकी रहमत से काफिर कौम के अलावा कोई मायूस नहीं होता है। अब जब वो लोग दोबारा यूसुफ के पास गए तो कहने लगे कि ए अजीज, हमको और हमारे घर वालों को बड़ी तकलीफ है और हम एक हकीर सी पूंजी लेकर आए हैं। आप हमें पूरा पूरा गल्ला दे दें और हम पर एहसान करें कि खुदा कार खैर करने वालों को जज़ाए खैर देता है। इसने कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुमने यूसुफ और इनके भाई के साथ क्या बर्ताव किया है जबकि तुम बिल्कुल जाहिल थे। इन लोगों ने कहा कि क्या आप ही यूसुफ हैं? उन्होंने कहा कि बेशक मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया है, और जो कोई भी तकवा और सब्र इख्तियार करता है, अल्लाह नेक अमल करने वालों के अज्र को जाया नहीं करता है। इन लोगों ने कहा कि खुदा की कसम, खुदा ने आपको फजीलत और इम्तियाज अता किया है और हम सब खताकार थे। यूसुफ ने कहा कि आज तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, खुदा तुम्हें माफ कर देगा कि वो बड़ा रहम करने वाला है। जाओ, मेरी कमीज लेकर जाओ और बाबा के चेहरे पर डाल दो, इनकी बसारत पलट आएगी, और इस मर्तबा अपने तमाम घर वालों को साथ लेकर आना। अब जो काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो इनके पिदरे बुजुर्गवार ने कहा कि मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं, अगर तुम लोग मुझे सटियाया हुआ ना कहो। इन लोगों ने कहा कि खुदा की कसम, आप अभी तक अपनी पुरानी गुमराही में मुब्तला हैं। इसके बाद जब बशीर ने आकर कमीज को याकूब के चेहरे पर डाल दिया तो दोबारा साहिब बसारत हो गए, और उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे ना कहा था कि मैं खुदा की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। इन लोगों ने कहा कि बाबा जान, अब आप हमारे गुनाहों के लिए इस्तगफार करें, हम यकीनन खताकार थे। उन्होंने कहा कि मैं अनकरीब तुम्हारे हक में इस्तगफार करूंगा कि मेरा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। इसके बाद जब वो लोग सब यूसुफ के यहां हाजिर हुए तो उन्होंने मां बाप को अपने पहलू में जगह दी और कहा कि आप लोग मिस्र में इंशाअल्लाह बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ दाखिल हों। और उन्होंने वालिदैन को बुलंद मकाम पर तख्त पर जगह दी और सब लोग यूसुफ के सामने सजदे में गिर पड़े। यूसुफ ने कहा कि बाबा, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है जिसे मेरे परवरदिगार ने सच कर दिखाया है, और इसने मेरे साथ एहसान किया है कि मुझे कैद खाने से निकाल लिया और आप लोगों को गांव से निकालकर मिस्र में ले आया, जबकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान
फसाद पैदा कर चुका था। बेशक मेरा परवरदिगार अपने इरादों की बेहतरीन तदबीर करने वाला और साहिब इल्म और साहिब हिकमत है। परवरदिगार, तूने मुझे मुल्क भी अता किया और ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी दिया। तू जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है और दुनिया और आखिरत में मेरा वली और सरपरस्त है। मुझे दुनिया से फर्माबरदार उठाना और सालेहीन से मुल्हिक कर देना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब गैब की खबरें हैं जिन्हें हम वही के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, वरना आप तो उस वक्त ना थे जब वो लोग अपने काम पर इत्तेफाक कर रहे थे और यूसुफ के बारे में बुरी तदबीरें कर रहे थे। और आप किसी कदर क्यों ना चाहें, इंसानों की अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे तबलीग रिसालत की उजरत तो नहीं मांगते हैं। ये कुरान तो आलमीन के लिए एक जिक्र और नसीहत है। और जमीन और आसमान में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे लोग गुजर जाते हैं और किनारा कश ही रहते हैं, और इनमें की अक्सरियत खुदा पर ईमान भी लाती है तो शिर्क के साथ। तो क्या ये लोग इस बात की तरफ से मुतमईन हो गए हैं कि कहीं इन पर अजाब इलाही आकर छा जाए या अचानक कयामत आ जाए और ये गाफिल ही रह जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि यही मेरा रास्ता है कि मैं बसीरत के साथ खुदा की तरफ दावत देता हूं और मेरे साथ मेरा इत्तबा करने वाला भी है, और खुदा पाको बेनियाज है और मैं मुश्रिकीन में से नहीं हूं। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इन्हीं मर्दों को रसूल बनाया है जो आबादियों में रहने वाले थे, और हमने इनकी तरफ वही भी की है। तो क्या ये लोग जमीन में सैर नहीं करते कि देखें कि इनसे पहले वालों का अंजाम क्या हुआ है, और दारे आखिरत सिर्फ साहिबान तकवा के लिए बेहतरीन मंजिल है। क्या तुम लोग अक्ल से काम नहीं लेते हो? यहां तक कि जब इनके इनकार से मुरसलीन मायूस होने लगे और इन लोगों ने समझ लिया कि इनसे झूठा वादा किया गया है, तो हमारी मदद मुरसलीन के पास आ गई और हमने जिन लोगों को चाहा इन्हें निजात दे दी, और हमारा अजाब मुजरिम कौम से पलटाया नहीं जा सकता है। यकीनन इन वाकयात में साहिबान अक्ल के लिए सामान्य इबरत है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे गढ़ लिया जाए। ये कुरान पहले की तमाम किताबों की तस्दीक करने वाला है, और इसमें हर शय की तफसील है, और ये साहिब ईमान कौम के लिए हिदायत और रहमत भी है। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम रा, ये किताब खुदा की आयतें हैं, और जो कुछ भी आपके परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है वो सब पर हक है, लेकिन लोगों की अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं है। अल्लाह ही वो है जिसने आसमानों को बगैर किसी सतून के बुलंद कर दिया है, जैसा कि तुम देख रहे हो। इसके बाद इसने अर्श पर इख्तिदार कायम किया और आफताब व महताब को मुसख्खर बनाया कि सब एक मुअय्यना मुद्दत तक चलते रहेंगे। वही तमाम उमूर की तदबीर करने वाला है और अपनी आयात को मुफस्सल तौर से बयान करता है कि शायद तुम लोग परवरदिगार की मुलाकात का यकीन पैदा कर लो। वो खुदा वो है जिसने जमीन को फैलाया और इसमें अटल किस्म के पहाड़ करार दिए और नहरें जारी की और हर फल का जोड़ा करार दिया। वो रात के पर्दे से दिन को ढांक देता है और इसमें साहिबान फिक्र और नजर के लिए बड़ी निशानियां पाई जाती हैं। और जमीन के मुताद्दिद टुकड़े आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, और अंगूर के बागात हैं और ज़रात है और खजूरें हैं, जिनमें बास 2 शाख की हैं और बास 1 शाख की हैं, और सब एक ही पानी से सींचे जाते हैं, और हम बास को बास पर खाने में तरजीह देते हैं। और इसमें भी साहिबान अक्ल के लिए बड़ी निशानियां पाई जाती हैं। और अगर तुम्हें किसी बात पर ताज्जुब है तो ताज्जुब की बात इन लोगों का यह कौल है कि क्या हम खाक हो जाने के बाद भी नए सिरे से दोबारा पैदा किए जाएंगे? यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार का इनकार किया है, और इन्हीं की गर्दनों में तौक डाले जाएंगे, और यही अहले जहन्नुम है और इसी में हमेशा रहने वाले हैं। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे भलाई से पहले ही बुराई अजाब चाहते हैं, जबकि इनके पहले बहुत सी अजाब की नजीरें गुजर चुकी हैं, और आपका परवरदिगार लोगों के लिए इनके जुल्म पर बख्शने वाला भी है और बहुत सख्त अजाब करने वाला भी है। और ये काफिर कहते हैं कि इनके ऊपर कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल होती? तो आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं सिर्फ डराने वाला हूं और हर कौम के लिए एक हादी और रहबर है। अल्लाह बेहतर जानता है कि हर औरत के शिकम में क्या है और इसके रहम में क्या कमी और ज्यादती होती रहती है, और हर शय की इसके नजदीक एक मिकदार मुअय्यन है। वो गायब व हाजिर सब का जानने वाला बुजुर्ग व बालातर है। उसके नजदीक तुम में के सब बराबर हैं, जो बात आहिस्ता कहे और जो बुलंद आवाज से कहे, और जो रात में छुपा रहे और दिन में चलता रहे। उसके लिए सामने और पीछे से महाफिज ताकतें हैं जो हुक्म खुदा से उसकी हिफाजत करती हैं, और खुदा किसी कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने को तब्दील ना कर ले, और जब खुदा किसी कौम पर अजाब का इरादा कर लेता है तो कोई टाल नहीं सकता है, और ना उसके अलावा कोई किसी का बाली और सरपरस्त है। वही खुदा है जो तुम्हें डराने और लालच दिलाने के लिए बिजलियां दिखाता है और पानी से लदे हुए बोझल बादल ईजाद करता है। गरज उसकी हमद की तस्बीह करती है और फरिश्ते उसके खौफ से हम्दो सना करते रहते हैं, और वो बिजलियों को भेजता है तो जिस तक चाहता है पहुंचा देता है। और ये लोग अल्लाह के बारे में कच बहसी कर रहे हैं, जबकि वो बहुत मजबूत कुव्वत और अजीम ताकत वाला है। बरहक पुकारना सिर्फ खुदा ही का पुकारना है, और जो लोग उसके अलावा दूसरों को पुकारते हैं वो इनकी कोई बात कबूल नहीं कर सकते, सिवाय इस शख्स के मानिंद जो पानी की तरफ हथेली फैलाए हो कि मुंह तक पहुंच जाए और वो पहुंचने वाला नहीं है। और काफिरों की दुआ हमेशा गुमराही में रहती है। अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान वाले हंसी खुशी या जबरदस्ती सजदा कर रहे हैं, और सुबह शाम इनके साए भी सजदा कना है। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि बताओ कि जमीन और आसमान का परवरदिगार कौन है, और बता दीजिए कि अल्लाह ही है, और कह दीजिए कि तुम लोगों ने उसको छोड़कर ऐसे सरपरस्त इख्तियार किए हैं जो खुद अपने नफे और नुकसान के मालिक नहीं हैं। और कहिए कि क्या अंधे और बीना एक जैसे हो सकते हैं, या नूर और जुल्मत बराबर हो सकते हैं, या इन लोगों ने अल्लाह के लिए ऐसे शरीक बनाए हैं जिन्होंने उसी की तरह की कायनात खल्क की है और इन पर खिलकत मुश्तबा हो गई है। कह दीजिए कि अल्लाह ही हर शय का खालिक है और वही यकता और सब पर गालिब है। उसने आसमान से पानी बरसाया तो वादियों में बकदर जर्फ बहने लगा, और सैलाब में जोश खाकर झाग आ गया, और इस धात से भी झाग पैदा हो गया जिसे आग पर जेवर या कोई दूसरा सामान बनाने के लिए पिघलाते हैं। इसी तरह परवरदिगार हक व बातिल की मिसाल बयान करता है कि झाग खुश्क होकर फना हो जाता है, और जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है वो जमीन में बाकी रह जाता है। और खुदा इसी तरह मिसालें बयान करता है। जो लोग परवरदिगार की बात को कबूल कर लेते हैं इनके लिए नेकी है, और जो इसकी बात को कबूल नहीं करते इन्हें जमीन के सारे खजाने भी मिल जाएं और इसी कदर और भी मिल जाएं तो ये बतौर फिदिया दे देंगे, लेकिन इनके लिए बदतरीन हिसाब है और इनका ठिकाना जहन्नुम है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। क्या वो शख्स जो ये जानता है जो कुछ आपके परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुआ सब बरहक है, वो इसके जैसा हो सकता है जो बिल्कुल अंधा है? हरगिज नहीं। इस बात को सिर्फ साहिबान अक्ल ही समझ सकते हैं जो अहद खुदा को पूरा करते हैं और अहद शिकनी नहीं करते हैं, और जो इन ताल्लुकात को कायम रखते हैं जिन्हें खुदा ने कायम रखने का हुक्म दिया है, और उससे डरते रहते हैं और बदतरीन हिसाब से खौफजदा रहते हैं, और जिन्होंने मर्जी खुदा हासिल करने के लिए सब्र किया है और नमाज कायम की है, और हमारे रिस्क में से खुफिया व ऐलानिया इन्फाक किया है, और जो नेकी के जरिए बुराई को दफा करते रहते हैं। आखिरत का घर इन्हीं के लिए है। ये हमेशा रहने वाले बागात हैं जिनमें ये खुद और इनके आबाओ अजदाद और अजवाज और औलाद में से सारे नेक बंदे दाखिल होंगे, और मलाइका इनके पास हर दरवाजे से हाजिर देंगे। कहेंगे कि तुम पर सलामती हो कि तुमने सब्र किया है, और अब आखिरत का घर तुम्हारी बेहतरीन मंजिल है। और जो लोग अहद खुदा को तोड़ देते हैं और जिनसे ताल्लुकात का हुक्म दिया गया है इनसे कता ताल्लुकात कर लेते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं, इनके लिए लानत और बदतरीन घर है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क को वसी
तंग कर देता है और ये लोग सिर्फ जिंदगानी दुनिया पर खुश हो गए हैं, हालांकि आखिरत के मुकाबले में जिंदगानी दुनिया सिर्फ एक वक्ती लज्जत का दर्जा रखती है और बस। और ये काफिर कहते हैं कि इनके ऊपर हमारी पसंद की निशानी क्यों नहीं नाजिल होती। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह जिसको चाहता है गुमराही में छोड़ देता है और जो इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं इन्हें हिदायत दे देता है। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए हैं और इनके दिलों को याद खुदा से इत्मीनान हासिल होता है। और आगाह हो जाओ कि इत्मीनान याद खुदा से ही हासिल होता है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए उनके लिए बेहतरीन जगह बहिश्त और बेहतरीन बाज़गश्त है। इसी तरह हमने आपको एक ऐसी कौम के दरमियान भेजा है जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि आप इन चीजों की तिलावत करें जिन्हें हमने आपकी तरफ बजरिए वही नाजिल किया है। हालांकि वो लोग रहमान का इनकार करने वाले हैं। आप इनसे कहिए कि वो मेरा रब है और उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, उसी पर मेरा एतमाद है और उसी की तरफ बाज़गश्त है। और अगर कोई कुरान ऐसा हो जिससे पहाड़ों को अपनी जगह से चलाया जा सके या जमीन तय की जा सके या मुर्दों से कलाम किया जा सके तो वो यही कुरान है। बल्कि तमाम उमूर अल्लाह के लिए हैं। तो क्या ईमान वालों पर वाज़ेह नहीं हुआ कि अगर खुदा जबरन चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत दे देता और इन काफिरों पर इनके करतूत की बिना पर हमेशा कोई न कोई मुसीबत पड़ती रहेगी या इनके दयार के आसपास मुसीबत आती रहेगी, यहां तक कि वादे इलाही का वक्त आ जाएगा कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता है। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया गया है, तो हमने काफिरों को थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दी और उसके बाद अपनी गिरफ्त में ले लिया तो कैसा सख्त अजाब हुआ। क्या वो जात जो हर नफ्स के अमाल की निगरान है और उन्होंने इसके लिए शरीक फर्ज कर लिए हैं, तो कहिए कि जरा शुरका के नाम तो बताओ। तुम खुदा को उन शुरका की खबर दे रहे हो जिनकी सारी जमीन में इसे भी खबर नहीं है, या फकत ये जाहिरी अल्फाज हैं। और सच तो यह है कि काफिरों के लिए इनका मकर आरास्ता हो गया है और इन्हें राह हक से रोक दिया गया है, और जिसे खुदा हिदायत ना दे उसका कोई हिदायत करने वाला नहीं है। इनके लिए जिंदगानी दुनिया में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो और ज्यादा सख्त है, और फिर अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं है। जिस जन्नत का साहिबान तकवा से वादा किया गया है, इसकी मिसाल यह है कि इसके नीचे नहरें जारी होंगी और इसके फल दायमी होंगे और साया भी हमेशा रहेगा। यह साहिबान तकवा की आकिबत है और कुफ्फार का अंजाम कार बहरहाल जहन्नुम है। और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस तंजील से खुश हैं, और बाज ग्रोह वो हैं जो बाज बातों का इनकार करते हैं। तो आप कह दीजिए कि मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और किसी को उसका शरीक ना बनाऊं, और मैं उसी की तरफ दावत देता हूं और उसी की तरफ सबकी बाज़गश्त है। और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जबान का फरमान बनाकर नाजिल किया है। और अगर आप इल्म के आ जाने के बाद इनकी ख्वाहिश का इत्तबा कर लेंगे तो अल्लाह के मुकाबले में कोई किसी का सरपरस्त और बचाने वाला ना होगा। हमने आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे हैं और इनके लिए अज़वाज और औलाद करार दी है, और किसी रसूल के लिए यह मुमकिन नहीं है वो अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई निशानी ले आए कि हर मुद्दत और मियाद के लिए एक नविश्ता मुकर्रर है। अल्लाह जिस चीज को चाहता है मिटा देता है या बरकरार रखता है कि असल किताब उसी के पास है। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुफ्फार से किए वादे अजाब को तुम्हें दिखला दें या तुम्हें उठा लें, तुम्हारा काम तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है। हिसाब की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि हम किस तरह जमीन की तरफ आकर इसको अतराफ से कम कर देते हैं, और अल्लाह ही हुक्म देने वाला है, कोई इसके हुक्म का टालने वाला नहीं है, और वो बहुत तेज हिसाब करने वाला है। और इनके पहले वालों ने भी मकर किया है, लेकिन सारी तदबीरें अल्लाह ही के इख्तियार में हैं। वो हर नफ्स के कारोबार को जानता है, और अनकरीब कुफ्फार भी जान लेंगे कि आखिरत का घर
किसके लिए है। और ये काफिर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल नहीं हैं। कह दीजिए कि हमारे और तुम्हारे दरमियान रिसालत की गवाही के लिए खुदा काफी है, और वो शख्स काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया है, ताकि आप लोगों को हुक्म खुदा से तारीकियों से निकालकर नूर की तरफ ले आएं और खुदाए अजीज व हमीद के रास्ते पर लगा दें। वो अल्लाह वो है जिसके लिए जमीन और आसमान की हर शय है, और काफिरों के लिए तो सख्त तरीन और अफसोसनाक अजाब है। वो लोग जो जिंदगानी दुनिया को आखिरत के मुकाबले में पसंद करते हैं और लोगों को राय खुदा से रोकते हैं और इसमें कजी पैदा करना चाहते हैं, ये गुमराही में बहुत दूर तक चले गए हैं। और हमने जिस रसूल को भी भेजा इसी की कौम की जबान के साथ भेजा, ताकि वो लोगों पर बातों को वाज़ेह कर सके। इसके बाद खुदा जिसको चाहता है गुमराही में छोड़ देता है, और जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। वो साहिब इज्जत भी है और साहिब हिकमत भी। और हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा, ताकि अपनी कौम को जुल्मतों से नूर की तरफ निकाल कर लाएं और इन्हें खुदाई दिनों की याद दिलाएं कि बेशक इसमें तमाम सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए बहुत सी निशानियां पाई जाती हैं। और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग अल्लाह की इस नेमत को याद करो, इसने तुम्हें फिरऔन वालों से निजात दिलाई, जबकि वो बदतरीन अजाब में मुब्तला कर रहे थे कि तुम्हारे लड़कों को ज़िबा कर रहे थे और तुम्हारी लड़कियों को कनीजी के लिए जिंदा रखते थे। और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ा सख्त इम्तिहान था। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने ऐलान किया कि अगर तुम हमारा शुक्रिया अदा करोगे तो हम नेमतों में इजाफा कर देंगे, और अगर कुफरान नेमत करोगे तो हमारा अजाब भी बहुत सख्त है। और मूसा ने यह भी कह दिया कि अगर तुम सब और रूए जमीन के तमाम बसने वाले भी काफिर हो जाएं तो हमारा अल्लाह सबसे बेनियाज है और वो काबिल हम्द व सताइश है। क्या तुम्हारे पास अपने से पहले वालों कौम नूह और कौम आद व समूद और जो इनके बाद गुजरे हैं और जिन्हें खुदा के अलावा कोई नहीं जानता है की खबर नहीं आई है कि इनके पास अल्लाह के रसूल मौजज़ात लेकर आए और उन्होंने इनके हाथों को इन्हीं के मुंह की तरफ पलटा दिया और साफ कह दिया कि हम तुम्हारे लाए हुए पैगाम के मुनकिर हैं और हमें इस बात के बारे में वाज़ेह शक है जिसकी तरफ तुम हमें दावत दे रहे हो। तो रसूलों ने कहा कि क्या तुम्हें अल्लाह के बारे में भी शक है जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है और तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे और एक मुअय्यना मुद्दत तक जमीन में चैन से रहने दे। तो इन लोगों ने जवाब दिया कि तुम सब भी हमारे ही जैसे बशर हो और चाहते हो कि हमें इन चीजों से रोक दो जिनकी हमारे बाप दादा इबादत किया करते थे, तो अब कोई खुली हुई दलील ले आओ। इन रसूलों ने कहा कि यकीनन हम तुम्हारे ही जैसे बशर हैं, लेकिन खुदा जिस बंदे पर चाहता है मखसूस एहसान भी करता है, और हमारे इख्तियार में यह भी नहीं है कि हम बिला इज़्न खुदा कोई दलील या मुआवजा ले आए। और साहिबान ईमान तो सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा करें जबकि उसी ने हमें हमारे रास्तों की हिदायत दी है। और हम यकीनन तुम्हारी अजियतों पर सब्र करेंगे, और भरोसा करने वाले तो अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुमको अपनी सरजमीन से निकाल बाहर कर देंगे या तुम हमारे मजहब की तरफ पलट आओगे। तो परवरदिगार ने इनकी तरफ वही की कि खबरदार, घबराओ नहीं, हम यकीनन जालिमीन को तबाह और बर्बाद कर देंगे और तुम्हें इनके बाद जमीन में आबाद कर देंगे। और ये सब इन लोगों के लिए है जो हमारे मकाम और मर्तबे से डरते हैं और हमारे अजाब का खौफ रखते हैं। और पैगंबरों ने हमसे फतेह का मुतालबा किया है, और इनसे अनाज रखने वाले सरकश अफराद जलील और रुस्वा हो गए। इनके पीछे जहन्नुम है और इन्हें पीपदार पानी पिलाया जाएगा जिसे घूट घूट पिएंगे, और वो इन्हें गवारा ना होगा और इन्हें मौत हर तरफ से घेर लेगी, हालांकि वो मरने वाले नहीं हैं। और इनके पीछे बहुत सख्त अजाब लगा हुआ है। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार का इनकार किया, इनके अमाल की मिसाल इस रात की है जिसे अंधड़ के दिन की तुंद हवा
उड़ा ले जाए कि वो अपने हासिल किए हुए पर भी कोई इख्तियार ना रखेंगे, और यही बहुत दूर तक फैली हुई गुमराही है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को बरहक पैदा किया है? वो चाहे तो तुमको फना करके एक नई मखलूक को ला सकता है, और अल्लाह के लिए ये बात कोई मुश्किल नहीं है। और कयामत के दिन सब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो कमजोर लोग मुस्तकबिरीन से कहेंगे कि हम तो आपके पैरोकार थे, तो क्या आप अजाब इलाही के मुकाबले में हमारे कुछ काम आ सकते हैं? तो वह जवाब देंगे कि अगर खुदा हमें हिदायत दे देता तो हम भी तुम्हें हिदायत दे देते। अब तो हमारे लिए सभी बराबर है, चाहे फरियाद करें या सब्र करें, कि अब कोई छुटकारा मिलने वाला नहीं है। और शैतान तमाम उमूर का फैसला हो जाने के बाद कहेगा कि अल्लाह ने तुमसे बिल्कुल बरहक वादा किया था, और मैंने भी एक वादा किया था, फिर मैंने अपने वादे की मुखालिफत की, और मेरा तुम्हारे ऊपर कोई जोर भी नहीं था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें दावत दी और तुमने इसे कबूल कर लिया। तो अब तुम मेरी मलामत ना करो, बल्कि अपने नफ्स की मलामत करो कि ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं, ना तुम मेरी फरियाद को पहुंच सकते हो। मैं तो पहले ही से इस बात से बेजार हूं कि तुमने मुझे उसका शरीक बना दिया, और बेशक जालिमीन के लिए बहुत बड़ा दर्दनाक अजाब है। और साहिबान ईमान व अमल सालेह को इन जन्नतों में दाखिल किया जाएगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। वो हमेशा हुक्म खुदा से वहीं रहेंगे, और इनकी मुलाकात का तोहफा सलाम होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने किस तरह कलमा तैयबा की मिसाल शजरा तैयबा से बयान की है, जिसकी असल साबित है और इसकी शाख आसमान तक पहुंची हुई है। यह शजरा हर जमाने में हुक्म परवरदिगार से फल देता रहता है, और खुदा लोगों के लिए मिसाल बयान करता है कि शायद इसी तरह होश में आ जाएं। और कलमाए खबीसा की मिसाल इस शजर खबीसा की है जो जमीन के ऊपर ही से उखाड़ कर फेंक दिया जाए और इसकी कोई बुनियाद ना हो। अल्लाह साहिबान ईमान को कौल साबित के जरिए दुनिया और आखिरत में साबित कदम रखता है, और जालिमीन को गुमराही में छोड़ देता है, और वो जो भी चाहता है अंजाम देता है। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफरान नेमत से तब्दील कर दिया और अपनी कौम को हलाकत की मंजिल तक पहुंचा दिया? वो जहन्नुम जिसमें ये सब वासिल होंगे, और वो बदतरीन करारगाह है। और इन लोगों ने अल्लाह के लिए मिस्ल करार दिए ताकि इसके जरिए लोगों को बहका सके। तो आप कह दीजिए कि थोड़े दिन और मजे कर लो, फिर तो तुम्हारा अंजाम जहन्नुम ही है। और आप मेरे ईमानदार बंदों से कह दीजिए कि नमाज कायम करें और हमारे रिस्क में से खुफिया और एलानिया हमारी राह में इंफाक करें, कब्ल इसके कि वो दिन आ जाए जब ना तिजारत काम आएगी और ना दोस्ती। अल्लाह ही वो है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है, और आसमान से पानी बरसाकर इसके जरिए तुम्हारी रोजी के लिए फल पैदा किए हैं, और कश्तियों को मुसख्खर कर दिया है कि समंदर में इसके हुक्म से चलें, और तुम्हारे लिए नहरों को भी मुसख्खर कर दिया है, और तुम्हारे लिए हरकत करने वाले आफताब और महताब को भी मुसख्खर कर दिया है, और तुम्हारे लिए रात और दिन को भी मुसख्खर कर दिया है। और जो कुछ तुमने मांगा इसमें से कुछ ना कुछ जरूर दिया, और अगर तुम इसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है। और उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम ने कहा कि परवरदिगार इस शहर को महफूज बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाए रखना। परवरदिगार इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है, तो अब जो मेरा इत्तबा करेगा वो मुझसे होगा, और जो मासियत करेगा उसके लिए तू बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। परवरदिगार, मैंने अपनी जुर्रियत में से बास को तेरे मोहतरम मकान के करीब बेआबो गया वादी में छोड़ दिया है ताकि नमाज कायम करें। अब तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ मोड़ दे और इन्हें फलों का रिस्क अता फरमा ताकि वो तेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। परवरदिगार, हम जिस बात का ऐलान करते हैं या जिसको छुपाते हैं तू सबसे बाखबर है, और अल्लाह पर जमीन और आसमान की कोई चीज मख्फी नहीं रह सकती। शुक्र है उस खुदा का जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसी औलाद अता की है कि बेशक मेरा परवरदिगार दुआओं का सुनने वाला है। परवरदिगार, मुझे
اور میری ذریت میں نماز قائم کرنے والے قرار دے، اور پروردگار میری دعا کو قبول کر لے۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا، اور خبردار خدا کو ظالمین کے اعمال سے غافل نہ سمجھ لینا کہ وہ انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں خوف سے پتھرا جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اور پلکیں بھی نہ پلٹتی ہوں گی، اور ان کے دل دہشت سے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن ان تک عذاب آ جائے گا۔ تو ظالمین کہیں گے کہ پروردگار ہمیں تھوڑی مدت کے لیے پلٹا دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کا اتباع کر لیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم نے اس سے پہلے قسم نہیں کھائی تھی کہ تمہیں کسی طرح کا زوال نہ ہوگا؟ اور تم انہی لوگوں کے مکانات میں ساکن تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی، اور ان لوگوں نے اپنا سارا مکر صرف کر دیا، اور خدا کی نگاہ میں ان کا سارا مکر ہے، اگرچہ ان کا مکر ایسا تھا کہ اس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ تو خبردار تم یہ خیال بھی نہ کرنا کہ خدا اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اللہ سب پر غالب اور بڑا انتقام لینے والا ہے۔ اس دن جب زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے، اور تم اس دن مجرمین کو دیکھو گے کہ کس طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لباس قطران کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھانکے ہوئے ہوگی، تاکہ خدا ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے کہ وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ بے شک یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ اسی کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا ہی خدائے واحد و یکتا ہے، اور پھر صاحبان عقل نصیحت حاصل کر لیں۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا